हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस विद गोले सर। तो स्टूडेंट्स, आज आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश की दो महत्वपूर्ण फ्रेजेस। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस पर कमेंट करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके सामने कौन कौन सी दो इम्पोर्टेंट फ्रेज आज मैं लेके आया हूँ। तो चलिए, सबसे पहली जो फ्रेज है वो है गो स्कॉट फ्री। गो स्कॉट फ्री या कह सकते हैं गेट ऑफ स्कॉट फ्री। तो आइए समझ लेते हैं इसमें जो स्कॉट शब्द है, स्कॉट का मतलब होता है टैक्स। एक पुराना शब्द है स्कॉट, जिसका मतलब होता है टैक्स या टैक्स बर्डन, यानी कोई कर या कर का वजन। तो अब यहाँ समझते हैं ये शब्द कैसे बना। गो मीन्स जाना, स्कॉट फ्री यानी टैक्स से मुक्त हो जाना। तो इसका एक दूसरे अर्थ में देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो गो स्कॉट फ्री का एक जो मीनिंग जो निर्मित हुआ है वो क्या हुआ है, गो अनपनिश्ड। गो अनपनिश्ड यानी बिना दंड पाए हुए चले जाना, यानी दंड पाए हुए बच जाना। हिंदी में कह सकते हैं इसको निरापद, सुरक्षित या बिना दंड पाए बच जाना। किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया है, उसको दंड ना मिले और वो उस दंड से बच जाए, मुक्त हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, गो स्कॉट फ्री और गेट ऑफ स्कॉट फ्री। चलिए इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिनसे हम इस फ्रेज को और अच्छा समझ सकते हैं। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है द गिल्टी शुड नॉट बी अलाउड टू गो स्कॉट फ्री। जो दोषी है उसको बिना दंड दिए हुए नहीं जाने देना चाहिए। यानी जो दोषी है, गिल्टी माने क्या होता है, दोषी, वो कैसे नहीं जाना चाहिए, बिना दंड पाए हुए नहीं जाना चाहिए। दूसरा है इट सीम्ड सो अनफेयर दैट शी वॉज पनिश्ड। ये अनफेयर प्रतीत होता था कि शी वॉज पनिश्ड, उससे दंड मिला, जबकि अदर्स गॉट ऑफ स्कॉट फ्री, जबकि अन्य बिना दंड पाए हुए बच गए या चले गए। आइए इसके बाद जो दूसरी फ्रेज है उसे देख लेते हैं। वो है बाई हुक और बाई क्रूक। ये जो फ्रेज है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका बोलचाल की भाषा में, लिखने में बहुत अधिक यूज होता है। चलिए इसका मतलब देख लेते हैं। बाई हुक और बाई क्रूक। बाई हुक और बाई क्रूक का मतलब होता है कैसे भी करके, किसी भी तरीके से या कुछ भी करके। कैसे भी हो, जैसे आपको कोई कार्य करना है, आपको नौकरी प्राप्त करना है, तो आप क्या करेंगे, चाहे ईमानदारी से चाहे बेईमानी से, जैसे भी हो आपको क्या प्राप्त करना है, जॉब प्राप्त करना है। उसके लिए भले ही आपको गलत तरीका इस्तेमाल करना पड़े, अच्छा तरीका तो आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हो सकता है उसके लिए आपको गलत तरीका अपनाना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी को परेशान करना पड़े, यानी किसी भी हद तक जब आप चले जाएं तो उसे बोलेंगे बाय हुक और बाय क्रूक। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस फ्रेज को और अच्छा समझ लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है दे वन द मैच बाई हुक और बाई क्रूक। दे वन द मैच, वे मैच जीते, किस तरीके से जीते, किसी भी तरीके से, यानी गलत या सही तरीके से वो मैच को जीते, यानी उन्होंने कैसे भी करके मैच जीत लिया। सेकंड सेंटेंस है ही विल गेट दिस जॉब बाय हुक और बाय क्रूक। वह इस जॉब को प्राप्त करके रहेगा, अब चाहे साधन गलत हो या सही हो, यानी वह नौकरी कुछ भी करके प्राप्त करेगा। थर्ड सेंटेंस है ही विल रीच हिज गोल बाई हुक और बाई क्रूक। वह अपने लक्ष्य तक कैसे भी पहुंचेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट वरी, चिंता ना करो, वी विल हैव द मनी रेडी। हम पैसे को तैयार कब तक रखेंगे, बाई 5 o'clock, 5 बजे तक। बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरीके से हम पैसे को 5 बजे तक तैयार रखेंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने ये दो फ्रेजेस सीखे
उम्मीद करता हूँ कि आपने इनको समझा होगा और इनको पसंद किया होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ आप इस पर कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें पता चले कि हमारे अंदर और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें हमें अभी सुधार करना है और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप in future you will enjoy my videos like this.